Assalamu alaikum students. How are you beta? Hope you will be fine and also your family. Now we are starting our today's Quran study lecture. Date 1st of December 2020 and day is Tuesday. Open your book page number 123. Surah Tariq. सूरत तारिक आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारिक का मतलब है रात में निकलने वाला चमकता हुआ सितारा। सबसे पहले हम इस सूरत का शान नज़ूल और तारुफ़ करेंगे। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की ज़िंदगी के दरमियानी दौर में नाज़िल हुई, यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तब भी ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इस सूरत के आगाज़ में अल्लाह सुब्हाना ताला ने आसमान और रात को निकलने वाले सितारा की कसम खाकर, यानी कि आसमान और रात को निकलने वाले सितारा की कसम खाकर इंसान को इस हकीकत से आगाह किया कि वो इस दुनिया में बेकार पैदा नहीं किया गया, उसे बहुत कुदरत रखने वाले अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैदा किया है। कुदरत यानी कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ को पैदा करने वाला है और हर चीज़ पर ताकत रखता है। उसने इंसान को पैदा फरमाया। अल्लाह सुब्हाना ताला ही उसे मौत के बाद दोबारा ज़िंदा फरमाएंगे। इसी सूरत में इंसान को ये खुशखबरी दी गई कि वो मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, उसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। जब उसे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो उसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा जो उसने दुनिया में अच्छे और बुरे काम किए होंगे। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कसम खाकर कुरान हकीम की अज़मत बयान फरमाई। इस सूरत में बताया गया कि कुरान हकीम जो है वो कितनी अज़मत वाली किताब है। इस बात पर अल्लाह ने कसम खाई और ज़ोर दिया। सूरत के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ार की साजिशों से परेशान ना हो, कि कफ़ार जो साजिशें करते हैं, आपके लिए जो मुश्किलात खड़ी करते हैं, आप उनसे परेशान ना हो, आपको तसल्ली दी गई। सूरत तारिक में नजमुस साकब की कसम खाकर बताया गया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर नफ्स पर निगरान मुकर्रर किए हैं। और जो शख्स क़यामत का इनकार करता है उसे अपनी तख्लीक पर गौर करना चाहिए। और इस बात का सबूत है कि जिस रब ने इंसान को अदम यानी ना होने से वजूद बख्शा, वही रब क़यामत के दिन इंसान को दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। मज़ीद रब्त यह है कि दोनों सूरतों में कुरान हकीम की शान बयान की गई, यानी कि सूरत बरूज और सूरत तारिक में कुरान हकीम की शान बयान फरमाई गई, जिसका हासिल ये है कि इस कलाम को जुटलाने, हंसी मजाक करने और इसके मानने वालों के ख़िलाफ़ चालने चलने की बजाय इस पर ईमान लाकर इसकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। सूरत बारूज में कुरान मजीद की अज़मत वाला कुरान और सूरत तारिक में ला कौलुन फसलुन फैसला कुन कलाम के अल्फाज से कुरान हकीम की शान को बुलंद किया गया है। बेटा ये आज का आपका लेसन है। आपने सूरत तारिक का शान नज़ूल जो है उसको बहुत अच्छे से याद करना है और इसमें से MCQs जो हैं वो फाइंड करने हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।